अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दरूद व सलाम आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। मैंने किसी बयान में सुना था कि मुक़र्रिर कहते हैं कि अगर एक नौजवान को एक लाठी दिया जाए और उसे बोला जाए कि आप जो है ये लाठी का एक ज़र्ब किसी को भी मार सकते हो और आपको इस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा, और जिसको मारा जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा है, तो मुक़र्रिर कहते हैं कि शायद वो नौजवान अपने बाप को मारना चाहेगा। अब ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन वो ये बताना चाहते थे कि बाप और बेटे के दरमियान कितनी खलीज होती है, कितनी गलत फहमियाँ होती है जो एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बास होती है। अब आखिर ऐसा क्यों है कि बाप बेटे के दरमियान इतनी गलत फहमियाँ क्यों जन्म लेती? इसकी कई वजूहात है। जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बाप जो है घर पर अपने काम काज रोज़गार के लिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो घर पर मुहैया नहीं होता है, घर पर उस नहीं होता है, घर स्कूल का कोई काम हो बच्चे का या बच्चे को कोई और बात कहनी है तो वो अपनी माँ से ही कहता है, और बाप जो है अपने फ़र्ज़ में लगा रहता है कि घर का ख़र्चा मैं कैसे पूरा करूं, और वो ज़िंदगी गुजारते रहता है और इतने में बच्चा भी बड़ा होता है और वो समझता है कि मेरे बाप को जो है मेरी कोई परवाह नहीं है। अब इस दरमियान क्या होता है, उसकी माँ भी गैर शऊरी तौर पर अपने शौहर के बारे में घर में तस्करा करते रहती है कि मैं जब शादी होके नई नई आई थी तो तेरा बाप जो है मुझ पर ऐसा जुल्म किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। और अगर समझो बाप अच्छा है तो वो अपने तेरी दादी तेरी फुप्पियाँ मुझे ऐसा बोलती थी, वैसा बोलती थी, तो तेरा बाप खुश नहीं बोलता था, खामोश तमाशा ही बना रहता था। तो ये सब सुन सुन के और बचपन से ही बाप की टोका टाकी, बाप जैसे पैसे मांग रहा है बच्चा तो बाप 10 इंक्वायरी करके फिर पैसे देता है। उसमें भी कुछ वजह होती है जो, लेकिन वो बच्चों को वो बात समझ में नहीं आती और बच्चे समझते हैं कि ये बाप जो है ये असल में हमारा दुश्मन है जो हमको आगे की तरक्की की रुकावट है। तो ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा तो ये देखा गया है कि इतना या नहीं होता है कि बाप इतना सब करता है, इवन बाप के इंतकाल के बाद भी कुछ बच्चे जो है वो बाप से हमेशा शिकायत भरे लहजे में ही उनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या। तो आइए हम बात करते हैं कि दीन इस्लाम ने इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई की। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की 23वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनसे उफ़ ना कहना और उन्हें ना झिड़कना और उनसे ताज़ीम की बात करना। देखा आपने, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद माँ बाप के साथ नेक सलूक, हुस्न सलूक करने का हुक्म फरमाया है। असल में इसकी वजह यह है कि माँ बाप ही ज़ाहिरी सबब है बच्चे के दुनिया में आने के, तो ये एहसानमंद उनको रहना चाहिए। चाहे माँ बाप ने आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, नहीं पाला हो, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ है
कि मेरे रब का ये हुक्म है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करूं, तो बस मुझे ये सोचकर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अब दूसरी बात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाई कि ये उनको उफ़ तक नहीं कहना। अब ये उर्दू वाला उफ़ नहीं है कि उफ़ जल गया मैं, उफ़ ऐसा हो गया। ये उफ़ के मायने हैं कि हमारे कोई कौल और फ़ेल से ऐसा उनको एहसास ना हो कि मेरे बच्चे जो है मुझसे बेज़ार हो गए। बेज़ारी का एहसास ना दिलाना, बल्कि और फिर आगे अल्लाह ताला ने बोला कि आप उनसे को झिड़कना भी नहीं है। अब बुढ़ापे में क्या होता है कि समझ जो है थोड़ी कम हो जाती है, बात देर से समझ में आती है, कान से कभी सुनने नहीं आता है, तो बार बार बाप जो है वो बच्चे को पूछता है कि कैसा हुआ, क्या हुआ, या कोई मसले में वो गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसे में उनसे झिड़क कर बात करने के लिए भी अल्लाह ताला ने मना किया है। अब ये सब हम क्या होता है घरों में हम देखते हैं कि बच्चा या बेटा अपने बाप से कहता है, अरे अब्बा जी आपको ये सबसे क्या लेना है, चुपचाप खाओ पियो और अल्लाह अल्लाह करो। अब इससे क्या होता है कि बाप के दिल में ये बात जाती है कि अब मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको चाहिए कि बाप को हमेशा ये एहसास दिलाते रहे कि आप ही हमारे हाकिम हो, आपसे पूछे बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे। कभी कभार जो है उनसे पैसे भी छोटी मोटी रकम मांग लो ताकि उनको ऐसा एहसास हो कि मेरे बगैर तो इनका काम ही नहीं होता है। इसमें क्या तकलीफ़ है? एक मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना कितना बड़ा सवाब है। तो ये तो एक वालिद है, अल्लाह ताला का हुक्म है इस पे, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उसके लिए हमारी दुनिया भी बेहतर बनाएगा और आखिरत में भी हमें इसका ही जज़ा मिलेगी। अब इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके लिए आज़ीज़ी के बाजू बिछाए, नर्म दिली से बात करो और कहो अल्लाह से, यानी दुआ करो, अर्ज़ करो, ए रब तुम इन दोनों पर रहम कर, जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। अब ये दुआ जो है, चाहे वालिदैन ज़िंदा हो या वफ़ात पा गए हो, हमेशा मांगते रहनी चाहिए, ताकि वालिदैन को की तरफ हम थोड़ा बहुत उनका हक़ अदा कर सके और अल्लाह जो है उन पर रहम फरमाए। और जब अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं तो अल्लाह जो है हमारे रिस्क में भी इजाफ़ा करता है। तो अल्लाह के हुक्म की हमको बजावरी करते हुए माँ बाप के लिए दुआएं करते चाहिए। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, उसका मफ़हूम ऐसा है कि अगर तू ये जानना चाहता है कि अल्लाह तुझसे राज़ी है या नहीं है, तो तुझे ये देखना होगा कि तेरा बाप, तेरे वालिद तुझसे राज़ी है तो तेरा रब तुझसे राज़ी है, और अगर तेरे वालिद तुझसे नाराज़ है तो तेरा रब जो है तुझसे नाराज़ है। अब हमको चाहिए कि अपने वालिद को राज़ी करने के लिए कई ऐसे काम करे जो वो राज़ी हो और उनसे दुआएं ली जाए। दुआएं कराई नहीं जाती है, दुआएं ली जाती है। तो अपनारे कोई कौल और फ़ेल को देखकर उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत जागती है और दिल से वो दुआएं देते हैं। जैसा कि बोला जाता है कि दुआएं पढ़ी नहीं जाती है, दुआएं मांगी जाती है। तो इसी तरह हम जो है उनको बात बात पर उनके किसी काम में या ऐसे ही उनका शुक्रिया अदा करते रहें कि आपने हमें पाला पोसा। उनसे सॉरी कहते रहे कि अब्बा जी कभी ऐसा हो गया था, मैंने ऐसे गलत लहजे में आपसे बात कर दिया, मुझे माफ़ फरमा दिए। तो बड़े बड़े दिल के होते हैं माँ बाप, वो माफ़ फरमा देते हैं
और मज़ीद दुआओं से आपको नवाजते हैं। कभी उनके लिए उनके पसंदीदा फल, उनकी ज़रूरत के चीज़ें ला कर दो, क्योंकि जवानी में वो कभी अपनी पसंद का फल, अपने पसंद के कपड़े ऐसा नहीं पहन पाते हैं कि भाई मेरे बच्चों के घर में पैसे काम आएंगे, तो ऐसा वो सोचते हैं। तो अब जो है अल्लाह ताला ने अगर हमको दिया है तो हम जो है उसका शुक्रिया अदा करें और जो है अपने माँ बाप पर खर्च करें। इस्लाम तो हमें ये भी मौका देता है कि अगर माँ बाप की हयात में हम उनके साथ कोई, उनकी जनाब में कोई गुस्ताखाना बातें की हो, उनकी दिल आज़ारी की हो, तो उनकी वफ़ात के बाद भी हम जो है उनके लिए दुआएं मांग कर, उनके लिए सदक़े जारिया का एहतमाम करके मदरसों में पैसे देकर, या जो है कोई ऐसा काम जो है जिससे गरीबों का उनके नाम से सदका दिया जाए और जो है उनके लिए खूब दुआएं की जाए। और जो रिश्ते उनकी तरफ से हैं, जैसे माँ की तरफ से खाला है, मामू है, और बाप की तरफ से चाचा है, फुप्पी है, उनसे अपने ताल्लुकात को उनके जाने के बाद भी कायम रखे और उनके साथ हुस्न सुलूक करे। अगर वो कोई मजबूरी में है तो उनकी मदद करे, सिर्फ़ इसलिए कि ये मेरे बाप के रिश्तेदार है। अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करे ताकि बाप को उसका अजर मिलता जाए। जैसे सूरह कहाफ़ में हमने पढ़ते हैं हम लोग कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में कि वो दीवार गिर जाती है तो वो बना देते हैं, हालांकि वो गांव वाले उनकी मदद नहीं करते हैं। तो बाद में जब मूसा अलैहिस्सलाम को वजूहात बताते तो उन कहते कि इनका बाप जो है वो बड़ा रहम दिल था, उनके ख़जाना रखा है उसके नीचे जो है, और लोगों से सिला रहमी करता था। तो बाप की, दादा की, नस्लों की जो है नेकियां जो है, नस्लों की नेकियां वो आगे अपने काम आती है, आगे की नस्लों को वो फ़ायदा पहुंचाती है। तो हमें चाहिए कि रोज़ाना उनको अपनी दुआओं में याद रखें और खूब, अगर वो ज़िंदा है तो उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत का एहतमाम करे, अल्लाह से खूब दुआएं करे। गर्ल्स वालिदैन के साथ हमको उसने सुलूक करेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत में भी अल्लाह से उम्मीद है कि वो हमें कामयाब करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।